है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो गाइस, ये तिलक का सेकेंड पार्ट है और यहाँ पे अवन्या रेडी हो गई हैं और हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए क्योंकि तिलक वाले भी आने ही वाले हैं। तो तिलक और परीक्षा दोनों होगा। तो सभी लोग बैठे हुए थे, चाचा पापा, तो हम भी लोग यहीं पे बैठ गए। अंदर बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था तो बाहर ही कूलर वगैरह चल रहा है ना, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो चलिए एंड तक बने रही। तो यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे मुझे साउंड की आवाज़ सुनाई दे रही थी, गाने बज रहे थे, तो कॉपीराइट आ जाता तुरंत से। भले ही हल्की आवाज़ सुनाई दे लेकिन कॉपीराइट तुरंत मार देता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ गया। और मैं वही बता रही थी, तिलक वाले आ चुके हैं और हम लोग नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। तो गांव में कैसे परीक्षा तिलक, कितने लोग होते हैं, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि शहर में ना बहुत ही कम लोग होते हैं, आते हैं गेस्ट वगैरह जो भी। लेकिन हमारी तरफ गांव में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कि देखना चल के कि नाश्ते के टाइम कितनी भीड़ होगी, खाने के टाइम कितनी भीड़ होगी, कितने लोग आते हैं, कैसे क्या होता है, सारे रीति रिवाज हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये सब जो मतलब तिलक वाले देख सकते हो आ रहे हैं। तो ये सब भाभी की जोशनी वाली आ रही है। चलो तुम लोग घर चलो, हम भिजवा रहे हैं। बेइज्जती फील हुई फिर। ये कौन सी बात, पहले यहाँ लेके आओ फिर यहाँ घर चलो। अब भीड़ है ना यहाँ पे। तो देखा आप लोगों ने कि कितनी भीड़ थी नाश्ते के टाइम पे, तो हम लोग वहाँ पे नाश्ता नहीं कर पाए तो फिर वापस चले गए। और यहाँ पे आया, अवन्या का डांस चल रहा। अवन्या इतना ज़्यादा खुश हैं कि हम बता ही नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा डांस करी अपने मामा के तिलक में, बहुत खेली हैं ये, जैसे आप लोग देख ही रहे हो। तो यहाँ पे परीक्षा और तिलक होगा, उसके लिए पंडित जी आके बैठ चुके हैं। और हमारे मतलब जो जिधर शादियाँ ये होती हैं ना हमारी तरफ, इधर लोग टूट पड़ते हैं नाश्ते के टाइम पे, खाने के टाइम पे, यार क्या ही बताएं, और पनीर पे ज़्यादा ही टूटते हैं। तो यहाँ पे ये गाड़ी मिली है भैया को, ये यानी कि भाभी के भाई को ये तिलक में गाड़ी मिली है। और हमारी तरफ ना यार ये सब बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। तो ये गाड़ी मिली, यहाँ पे कूलर चल रहा था, मस्त हवा लग रही थी। माँ बेटी हम बहनें बैठे हुए थे और सारी लेडीज़ यहाँ पे आके बैठेंगी और परीक्षा होगी। तो अभी मतलब जो भैया हैं जिनका परीक्षा है वो आने वाले हैं। तो पहले मतलब परीक्षा होगी तो इसलिए वो पहले परीक्षा के लिए आ रहे हैं, उसके बाद तिलक होगा तो तिलक के लिए आएंगे। मतलब ऐसे ही आया जाता है, जहाँ पे घर के देवता होते हैं वहाँ से लेके आती हैं उनकी मम्मी, और भाई भी पीछे से है। तो देखिए, और आप लोगों की तरफ कैसे क्या होता है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूजा और हम मम्मी सभी लोग बैठे हुए थे। परीक्षा तो दिख नहीं रही थी लेकिन कैमरे में थोड़ा बहुत कैप्चर ज़रूर किया हमने। और यहाँ पे आके भाभी भी बैठ गई हैं, भाभी ने साड़ी पहनी थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन यार क्या ही बताएं, अब फैशन तो करना ही करना पड़ता है, गर्मी हो चाहे कुछ भी हो हम लोगों के लिए तो मतलब तैयार हुए, भले इतनी गर्मी लगे लेकिन तैयार होना ही होना है। हाँ, लड़कियों का होता है, एक हमारा ही नहीं सबका होता है, सब लड़कियों का शौक़ होता है ना। तो यहाँ पे परीक्षा हो रही है, पापा भी सामने स्माइल करते हुए आप लोगों को दिख रहे हैं, है ना। तो सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे। और इतनी भीड़ लगी हुई ना कि भीड़ की वजह से हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। तो परीक्षा शायद पहले उनके पापा करते हैं और तिलक उनका भाई चढ़ाता है, ऐसे ही कुछ होता है। ऐसे ही हमारे बाबू के साथ में भी हुआ था। तो वही सारी सेम चीज़ें होती हैं, जो देना होता है वो परीक्षा में दिया जाता है। जैसे जितने भी जो भी जिस हिसाब से वो देना चाहें। अब दो परिवार एक साथ मिल रहे हैं
और यहाँ पे देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है ना, जैसे जादू वादू होता है ना गांव में, और मतलब गोला बना के सब खड़े होते, इसी तरीके से सब खड़े हुए थे। तो जितने आगे थे उनको दिख रहा था, जितने पीछे हैं उनको दिखता ही नहीं है कुछ भी। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हम भी बीच में घुस के ब्लॉग बना ही लेते हैं, क्योंकि भैया हमको तो ब्लॉग डालना है और दिखाना है आप लोगों को। तो भाभी यहाँ पे बैठी हुई हैं, और भाभी यहाँ नेक के चक्कर में बैठी हैं, क्योंकि सोच रही हैं कि यहाँ बैठेंगे तो हमको भी नेक मिलेगा। भाई की शादी है तो नेक तो मिलता ही मिलता है ना। सब अपने अपने ही जुगाड़ में है। और तो यहाँ पे पंडित जी काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मीठा और फल के साथ में बरीक्षा हुई कंप्लीट। अब आएंगे तिलक। तो यहाँ पे तिलक के लिए अंदर से अंजूरी भर के आ रहे थे, तो मैं भी गई और यहाँ से ब्लॉग बना ली। और तो भैया की शादी बहुत ही जल्दी मतलब फ़िक्स हुई। आप 20 ही दिन में ऐसे ही बस देखे और पसंद आ गए, और तुरंत से शादी बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है। सच में 10 दिन के अंदर सारा कुछ प्रोग्राम करना आसान बात नहीं होता है, क्योंकि बस शादी में बहुत टाइम मतलब होना, मेरे कहने का मतलब कि शादी में कुछ टाइम होना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हम लखनऊ से आए और इधर भागा दौड़ी बहुत दिन तक हमने की है। और मैंने ब्लॉग नहीं बनाया ज़्यादा, एक ही दिन मैंने शॉपिंग का ब्लॉग शूट किया था, क्योंकि फिर ब्लॉग में शॉपिंग सही से हो नहीं पाती है, बस यही चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे तिलक चढ़ने लगा है, तो गाना बज रहा था, भैया का तिलक चढ़ेगा, ये गाना बज रहा था। और पता है इस टाइम पे मेरे फ़ोन में एक भी म्यूज़िक नहीं है, वो मुझे डाउनलोड करनी जो भी थी गलती से डिलीट हो गई, इसलिए मुझे भर भर के वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, आप लोगों को पकाना पड़ रहा है, क्या वही बताऊँ मैं। और बहुत लोगों के मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उनके मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ गाइस, इसीलिए बिज़ी हूँ, इसलिए नहीं दे पा रही हूँ। तो यहाँ पे भर भर के लड़की वालों ने दिया है फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट, जो भी दिया जाता है, कपड़े वगैरह हैं, और यही सारी चीज़ें दी हैं। तो यहाँ पे हम अनिका और पूजा तीनों लोग बैठे हैं, हम सब ने साथ नहीं छोड़ा एक दूसरे का। फिर आ गए खाने की तरफ, और यहाँ पे पूजा खाना खा रही, मैंने खाना खाया था पर इतना नहीं खाया, क्योंकि जब ज़्यादा लेट हो जाता है तो ज़्यादा इच्छा नहीं करती है। तो आप इनसे मिल लीजिए, ये हैं झीका मास्टर, जो कि हमारे वहाँ आते थे झीका बजाने के लिए कुछ साल पहले। तो वही कहा कि मेरा भी वीडियो बना लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा भी वीडियो बना ही लेते हैं, लगे हाथ। तो हम लोग छोटे छोटे थे तभी आते थे, और आज इनको हमने बहुत सालों बाद देखा तो इतना चेंज हो गए हैं। सच में यार, जो चीज़ें आज के टाइम पे हो रही हैं, समय पता नहीं चल रहा है। जैसे अहमदाबाद में हुआ, हमने उस पर नहीं बोला, क्योंकि यार बहुत तकलीफ़ होती है। जिसका जो अपना चला जाता है ना, उसी को पता होता है अपने के जाने का दुख क्या होता है। तो यार सबसे बना के रखो, और किसी से बिल्कुल भी मत जलो, बिल्कुल भी ईर्ष्या मत रखो किसी के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ईर्ष्या रखते हैं, और कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता है। और जिसका अपना जाता है उसी को मालूम होता है, क्योंकि फिर दुनिया की चाहे जितनी भी खुशियाँ आपके पास क्यों ना आ जाएं, वो सारी बेकार ही हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा, पूरा पूरा परिवार चला गया, पूरा सब, क्या उनको पता था कि एक क्षण में हमारा सब कुछ ख़त्म होने वाला है। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा, सॉन्ग बज रहा था और इतना सारा मिठाई सारा अंदर आ चुका है। अब इसी के साथ में हम आज का ब्लॉग भी एंड कर देंगे फैमिली। तो सब आते ही देखने लगे क्या क्या मिला है क्या क्या नहीं। तो ये अवन्या के लिए कपड़े मिले हैं, वही दिखा रही थी भाभी। तो चलो इसी के साथ में हम ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। होप करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, राधे।